आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्सप्रेस में आपके साथ रणधीरा। देर शाम खबर आई कि हड़ताली शिक्षकों का जो मसला है अब वो सॉल्व होते दिख रहा है। संघ का जो वार्ता है वो सरकार से हुई है और अब जो हड़ताली शिक्षक हैं अपना हड़ताल खत्म करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय से बातचीत की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कई एक सवाल पूछे। पहले सवाल में 70 दिनों से जारी हड़ताल और अनवरत जो हड़ताल है वो जारी रहेगा या फिर खत्म होगा, इस पर खुलकर बातचीत किए हैं सुरेश प्रसाद राय ने। और साथ ही साथ जब हमारे संवाददाता ने उनसे ये सवाल किया कि दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से वे चुनाव लड़ने वाले हैं और संभावित तिथि पर विधान परिषद का चुनाव होना है, इस पर वे मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खुलकर उन्होंने बातचीत की है। जरा सुनिए किस तरीके से तमाम सवालों का जवाब वो दे रहे हैं। देखिए, 25 फरवरी से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल और तालाबंदी का यह आंदोलन सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पे लेवल 7 और पे लेवल 8 के वेतन की प्राप्ति, सेवा शर्त के प्रख्यापन, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने आदि मांगों पर चल रहा है। लेकिन बार बार के अनुरोध, बार बार के पत्राचार, विभिन्न स्तर के माननीय विधायक, विधान पार्षद, अन्य जनप्रतिनिधि गण का अनुरोध, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य नेतृत्व के हमारे माननीय अध्यक्ष और माननीय महासचिव, मेरा और अन्य सचिव मंडल के सम्मानित पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारियों के लिखित अनुरोध के बावजूद भी बिहार की सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। एक ओर संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत और संपूर्ण बिहार की जनता इस पेंडेमिक कोरोना से त्रस्त है। केंद्र और राज्य की सरकारें इस त्रासदी में अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के पहल पर केंद्र की सरकार ने बिहार के प्रवासी मजदूरों और कोटा या अन्य जगहों पर फंसे हुए हमारे छात्र छात्राओं को लाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई। राज्य के अंदर सरकार अपने साधन से उसे उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ सरकार की संवेदनशीलता का कद्र ही नहीं करता, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता है। लेकिन समाज का एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षक, जो एक सभ्य समाज का निर्माण करता है, जो इस राष्ट्र और इस प्रदेश के विकास के लिए राष्ट्र के कर्णधारों को बनाने का काम करता है, वह लगातार अपनी न्यायोचित मांग के लिए हड़ताल पर है। लेकिन सरकार की ओर से कोई सुधि नहीं ली जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार अनुरोध किया गया, विभाग के पदाधिकारियों से भी किया गया, लेकिन अब तक की जो स्थिति है उस स्थिति में यह लग रहा है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश नहीं देंगे, तब तक यह गतिरोध समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के इस बेरुखी के बाद क्या आप ये आंदोलन समाप्त कर देंगे या जारी रखेंगे? कोई सवाल नहीं है। हमने ये आंदोलन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो 1925 में स्थापित हुआ, ऐसे महान सेवा संगठन के निर्णय के आलोक में किया है। हमने यह आंदोलन अपने प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल स्तर पर कन्वेंशन करा के आम शिक्षक कर्मचारी की सहमति से की है।
उसकी अनुमति से की है। इसीलिए कोई सवाल नहीं है, जब तक हमारे राजनीतित्व के साथ सरकार सकारात्मक वार्ता नहीं करती है, जब तक सम्मानजनक समझौता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो मैं आंदोलन के दौर में हूँ। हमारे मतदाता भी इसी के एक पार्ट हैं। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, इंटरमीडिएट महाविद्यालय, डिग्री स्तर के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मदरसा और संस्कृत कोर्ट के माध्यमिक से ऊपर तक के शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आयुर्वेदिक कॉलेज, ऐसे तमाम माध्यमिक से लेकर ऊपर तक की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थानों के शिक्षक हमारे मतदाता होते हैं। भारत के संविधान में सबसे अधिक प्रबुद्ध मतदाता शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के ही होते हैं, क्योंकि केवल ये स्नातक और स्नातकोत्तर ही नहीं होते, पीएचडी होल्डर ही नहीं होते, ये तब होते हैं मतदाता जब कम से कम 3 वर्ष की सेवा माध्यमिक या इससे ऊपर की शिक्षण संस्थानों में करते हैं। इसीलिए मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मैं मतदाताओं की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं इस आंदोलन के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को न्याय दिलाने की जो मुहिम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने छेड़ रखी है, उसमें अपने आप को समर्पित किए हुए हूँ। मैं वित्तरहित कर्मियों के लिए न सिर्फ प्रयत्नशील हूँ, वरन उनके 7 सत्रों के जो अनुदान बचे हुए हैं सरकार के यहाँ, बार बार सरकार से लिखित और अखबार और अन्य मीडिया माध्यमों से मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। मैं उनके सीधा संपर्क में हूँ, मैं उनके सुख दुख का सहभागी हूँ। मैं संस्कृत विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय सहित कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज आदि तमाम जगह जो हमारे सम्मानित मतदातागण हैं, उनके अधिकारों के लिए रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील हूँ। मैं अपना काम उनकी सेवा का कर रहा हूँ। अब मतदाताओं का धर्म जाने कि ये एक सेवक को चुनते हैं या ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके मत पर बिहार विधान परिषद जाकर केवल सत्ता का सुख भोगते हैं, अपना आत्मिक विकास करते हैं और किसी खास दल विशेष के नेता बन के इस समाज में अपनी बाँह पुजाने का काम करते हैं। मैं तो 9 वर्षों की सेवा ही शिक्षक और कर्मचारियों की सेवा के लिए छोड़ी है, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आगामी जून में जो संभावित है बिहार विधान परिषद का चुनाव, उस चुनाव में हमारे सुधी मतदाता, हमारे सम्मानित मतदाता निश्चित रूपेण अपना मत रूपी आशीर्वाद हमको देंगे और बेहतर सेवा का अवसर देंगे। क्योंकि आज वे मतदाता देख रहे हैं कि जिनको उन्होंने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि बनाया, ऐसे पेंडेमिक के दौर में भी कहीं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 6 वर्षों में बिहार विधान परिषद में कहीं भी शिक्षक के हित में उनकी आवाज़ नहीं गूंजी। तो शिक्षक इस बात को महसूस कर रहे हैं और शिक्षक जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि वह होगा जिसके आंख में लोर हो और जिसके मुंह में बोल हो। मैं उनकी सेवा में पहले भी लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ हूं, और यदि ये मौका वो देते हैं और बेहतर ढंग से। आज जिस बात का रोना बिहार के शिक्षक रो रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, कोई विधान परिषद, आश्चर्य मुझे तब होता है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की बात मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे। निर्णय लेने, मानने या न मानने का अधिकार सरकार को है, लेकिन एक प्रतिनिधि में तो इतनी क्षमता होनी ही चाहिए कि वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाए, विवश करे मुख्यमंत्री और मंत्री को कि उनके जो मतदाता हैं और समाज के में उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी पीड़ा को वो सुने। इसीलिए इस चुनाव में मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मतदाता अपना काम करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है।
तो सुन लिया आपने किस तरीके से जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय हैं तमाम सवालों पे बेबाकी से बातचीत किए हैं। आपको बता दें कि हड़ताल खत्म होने की खबरें तब आई जब संघ ने इसका घोषणा यहाँ किया। संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी घोषणा की कि सरकार से वार्ता हुई है और अब जो है हड़ताल खत्म होगा। बताया ये जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल के बाद शिक्षा विभाग ने संघ से वार्ता किया, जिसके बाद ये खबरें आई। फिर से जुड़ी कोई खबर आएंगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।